DDS न्यूज़ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ NCC ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦਿਆ जी PhD ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। DDS ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब देखो, जो वास्तु शास्त्र है ये बहुत एक डीप साइंस है, जो हमारे शास्त्रों की साइंस है। और बेसिकली ये हमें क्या सिखाता है कि यू लिव विद द नेचर। आप एक श्लोक है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका, जिससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक चीज़ नहीं है जो हम देख रहे हैं। यहाँ पे करोड़ों ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस ब्रह्मांड में n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस विच आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्टिविटीज़। तो यदि हम वास्तु शास्त्र के नियमों के आधार पर किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं या उसके नियमों के आधार पर हम अपना अरेंजमेंट अपने घर में करते हैं, तो इट गिव्स अस, वी आर एबल टू टेक दैट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्रह्मांड। वो उस ब्रह्मांड से हमको पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप ही स्वाभाविक रूप से मिलती है। तो हम प्रकृति के साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो ये वास्तु शास्त्र है। तो आज बच्चों को, जो मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बेसिकली बच्चों को यही बताने का मेरा प्रयास रहा कि हाउ नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस एंड हाउ वी कैन यूज़ दैट डायरेक्शन। वास्तुशास्त्र भूमि का शास्त्र है, दिशाओं का शास्त्र है। तो भूमि और दिशाओं को हम अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने हाई कंसंट्रेशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए हम उसको किस तरीके से अपने व्यवहार में और अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। तो ये मेरा आज मेन मकसद था बच्चों को कन्वे करने के लिए। और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को सुना और समझा भी। कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता होती हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते। तो ओनली थिंग इज़ दैट जब इस तरीके के इवेंट आपको बार बार कोई बताता रहता है और ऐसे होते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं एंड ऑल नेचुरली देन वन डे वी रियली फॉलो इट एंड विच इज़ रियली बेनिफिशियल टू अस। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो प्रकृति है, हमें प्रकृति के नियमों को पालन करना है, हमें प्रकृति से सीखना है। प्रकृति में भूमि दिशाओं, इससे एनर्जी हमें प्राप्त करनी है। तो हमें अपने जो ग्रंथ हैं, हमारा जो शास्त्र है, वो हमें उस चीज़ को हमें धारण करना है अपने व्यवहार में और अपनी दिनचर्या में। तो हमारी जो आजकल सबका मोटिव क्या होता है, सक्सेस। तो यदि हम इसको अपने व्यवहार में अपनाएंगे तो हमें सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, सक्सेस पाने से। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, आप मतलब कि वास्तु के अकॉर्डिंगली जो मैम आपको सिखा रहे हैं, क्या कुछ सिखा रहे हैं? जय हिंद टू ऑल। माय नेम कैडेट जशनप्रीत कौर फ्रॉम PBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो सबसे पहले तो मैं मैम का थैंक यू करना चाहूँगी कि वो हमारे स्कूल में आए और उन्होंने हमें इतना कुछ बताया वास्तु के बारे में। तो मैम ने हमें बताया कि हम वास्तु अपनी एनर्जी को नेचर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने हमें डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में बताया कि कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए यूज़फुल है और हम उसका यूज़ करके अपनी स्टडीज़ में सक्सेस हो सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। सो मैम ने हमें स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब भी हम स्टडीज़ करते हैं तो हम हमारा जो टेबल है वो हमारा हमेशा ईस्ट की साइड होना चाहिए और हमारा जो वॉल वाली साइड है उसके साथ हमारे चेयर होनी चाहिए तो कि हम अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस कर सकें। और मैम ने हमें सोने का तरीका भी अच्छे से बताया कि हमें हमेशा साउथ की साइड से सोना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी। और मैं मैम का थैंक यू करना चाहूँगी कि वो हमारे स्कूल में आए। थैंक यू बेटा। आप बेटा कोई संदेश देना चाहोगे अपने मतलब कि जो बच्चे हैं, जो NCC वगैरह और भी हैं सारे देश में? जय हिंद। Myself Mehak Pathania and I am from Kendriya Vidyalaya number 2 Pathankot.
डॉक्टर विद्या मैम ने हमें वास्तव शास्त्र के बारे में बताया, जिसमें मैम ने हमें 2 चीज़ें बताई, एक हमारी धरती भूमि और दूसरी डायरेक्शंस, कि कैसे हम नीचे की हेल्प से एनर्जी ले सकते हैं। जैसे हम जो काम 2-3 प्रयास के बाद कर रहे हैं वो हमारा एक ही प्रयास में हो जाए, ये मैम ने हमें बताया। मैम ने हमें जैसे एक एग्जांपल दिया था अर्थ का, कि सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा मैग्नेट हमारा है अर्थ, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेटल्स धातुएँ होती हैं, तो जो कि हमारे जो अर्थ के जो पोल्स हैं, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मैम ने हमें सोने का तरीका बताया था कि हमें जो है साउथ को सर रख के सोना चाहिए, क्योंकि जो अर्थ है जैसे मैग्नेट में हमने पढ़ा ही है कि जो सेम पोल होते हैं, जैसे साउथ पोल रिपेल करते हैं और जो साउथ और नॉर्थ होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैम ने हमें बताया कि हमें जो सर है अपना वो साउथ की तरफ रख के सोना चाहिए, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। और यहीं अगर हम नॉर्थ की तरफ अपना सर रख के सोएंगे तो वो भी हमारे डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो लड़ाइयाँ ला सकता है हमारे बीच में। मैम ने हमें बताया कि कैसी जो वास्तव शास्त्र है, ये जो नेचर, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अगर हम अपना स्टडी मटेरियल जो है, जो हमारा स्टडी टेबल है, उसको अगर हम ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, जहाँ पे जो सन है वो राइज़ करता है, क्योंकि हमें पता है जो सन है उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स, जो उसकी एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अगर हम अपना जो पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और इसीलिए शॉर्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप नेचर को भी यूज़ करें अपने डेवलपमेंट के लिए, तो जो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आपको कम टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने के लिए। थैंक यू ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਿਕ ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੀਪੀਐਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਵੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਸੌਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਜੀ, ਡੀਡੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਡੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ 2 ਪੰਜਾਬ ਏਅਰ ਸਕੁਆਡਰਨ ਐਨਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੋ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡੀਡੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਵੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਾ